अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर है। दोस्तों, हिंदुस्तान का एक अखबार है, बड़ा मारूफ है, अमर उजाला है मेरे ख्याल में। हमारे पास एक क्लिप आया है, एक तराशे, ठीक है ना, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। सीमा के घर में एक अंग्रेज औरत आई। अंग्रेज, ये देख रहे हैं, ये अंग्रेज औरत एक मशकूक औरत है। दोस्तों, हमारे 4 मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। सीमा के गिर्द कानून का घेरा मोमिन साहब ने अब तंग कर रखा है, तो ये भागने के चक्कर में है। ये औरत रफू चक्कर होना चाहती है। दोस्तों, इसकी जिस तरीके से खिदमत की जा रही है इसकी, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। हिंदुस्तान का अखबार चीख चीख के भारतीय कानून से, इदारों से सवाल कर रहा है कि ये औरत क्यों आई, कैसे आई, किसने इजाजत दी। चलें, मैं ये पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान का अखबार, मैंने इसको गूगल से ट्रांसलेट किया, इसमें गलतियां हो सकती हैं, तो इसके लिए एडवांस माफी। सोशल मीडिया और अवामी हलकों में इस वक्त एक नई बहस ने जन्म ले लिया है कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भारत आने वाली सीमा हैदर अब किसी यूरोपीय मुल्क में पनाह लेने की कोशिश कर रही है। यह शुबहात उस वक्त यकीन में बदल गए जब सीमा हैदर के गुज़श्ता व्लॉग में, जो कल का व्लॉग था, उसमें एक नामालूम अंग्रेज खातून, अंग्रेज महिला को देखा गया। न सिर्फ देखा गया, उसकी खातिर तवाज़ो की गई। उसके लिए कितनी किस्म के खाने पकाए गए, तैयार किए गए, वो आप लोगों ने देखे होंगे। हैरानकुन बात यह है कि इस मौके पर उनके साथ वही मुतनाज़ वकील एपी सिंह भी मौजूद थे, जो संगीन तरीन मुकदमात में मुजरिमों की वकालत के लिए माने जाते हैं। निर्भया याद है ना दोस्तों, निर्भया हिंदुस्तान की बेटी। जब भी एपी सिंह का नाम आए ना, जिस मौके पे भी आप लोग एपी सिंह को देखो, नीचे निर्भया को इंसाफ दो, निर्भया को इंसाफ दो। निर्भया का क्या हुआ, निर्भया के दोषियों को क्यों साथ दिया, ऐसे क्वेश्चन क्या करें। ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में एक दरिंदा है। अच्छा, अब अखबार आगे लिखता है, बावसूख जराए और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों के मुताबिक इस अंग्रेज महिला की मौजूदगी महज इत्तफाक नहीं है। यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सीमा हैदर अब भारत में कानूनी घेरा तंग होने के बाद किसी यूरोप मुल्क की ह्यूमन राइट, इंसानी हकूक, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं ह्यूमन राइट्स को, सियासी पनाह की पॉलिसियों का सहारा लेकर वहां मुंतकिल होना चाहती है। जो कहते थे सीमा भाभी भारत के विकास की चाबी, अब यही औरत यहां से भी रफू चक्कर हो रही है। यह आपका अखबार कह रहा है, आपका न्यूज़पेपर कह रहा है। वकील एपी सिंह की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है। यह अखबार चीख चीख के कह रहा है कि कोई बड़ी कानूनी खिचड़ी पक रही है। सवाल यह उठ रहा है कि एक गैर कानूनी तारे के वतन, इलीगल ट्रेसपासर, सीमा के बारे में कह रहे हैं कि एक गैर कानूनी तारे के वतन के पास गैर मुल्की वफूद या अफराद से मिलने का अख्तियार कहां से आया। सीमा को गैर मुल्कियों से मिलने का अख्तियार किसने दिया। जिस अदालत ने इसको जमानत दी थी, उसने ये वाज़ेह तौर पर लिखा था कि सीमा घर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन सीमा तो कभी कार सीख रही है, कभी बाइक सीख रही है, कभी उसकी बाइक को सीमा बैठी हुई है, पीछे पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं। कानून है? कुछ भी नहीं है। नील बटा सन्नाटा, जीरो, कुछ भी नहीं है। यकीन करें कि सीमा के हर रोज के व्लॉग हर पाकिस्तानी को, हर नेपाली को, हर बांग्लादेशी को, हर पड़ोसी मुल्क को बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में घुसना इतना आसान है कि वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं। जिसने भी हिंदुस्तान जाना है बस नेपाल का वीजा ले। आगे क्या कहता है, इस अंग्रेज खातून का सीमा के घर आना और फिर वकील की मौजूदगी में तवील गुफ्तगू, लंबी गुफ्तगू, गपशप इस शक को तकवियत देता है, यानी ताकत देता है कि सीमा और उनके बच्चों को किसी तीसरे मुल्क, यानी कि ब्रैकेट में उसने यूरोप लिखा है, मुंतकिल करने के लिए कागजात या बुनियाद तैयार की जा रही है। चस आ गई,
अवामी हलकों का कहना है, अब सिक्योरिटी इदारों के बारे में अखबार क्या लिख रहा है कि हिंदुस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, ATS है, NI है, IB है, या जो भी है, उनके लिए, क्योंकि वो तो हाथों में चूड़ियां पहन के खन 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 कर रहे हैं। अब अखबार उनके बारे में क्या बोलता है, सुनिएगा। अवामी हलकों का कहना है, यानी जनता का कहना है कि सीमा हैदर एक मशकूक औरत है। मशकूक पता नहीं आप क्या बोलते हैं। मशकूक औरत के तौर पर भारत में दाखिल हुई। जब आपके इदारे, एजेंसियां, पुलिस, अखबार, न्यूज़पेपर कहते हैं कि ये मशकूक औरत है, तो मशकूक औरत कैसे कभी किसी के घर में जा रही है, कभी किसी के घर में जा रही है, कभी उसके घर में, उसकी घर के छत पे मंत्री आ रहे हैं, कभी सियासतदान आ रहे हैं, कभी MLA MP आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये हैं आपके इदारे। वो कमाल। आगे क्या कहते हैं सुनिए। अगर वो किसी दूसरे मुल्क फरार होने में कामयाब हो जाती है तो ये भारतीय एजेंसियां, ये सिक्योरिटी इदारे, उनके लिए बड़ा सवालिया निशान होगा। अरे तो पहले उन्होंने क्या किया है, उनकी कारकर्दगी क्या है? मैं अखबार वाले साहब से पूछ रहा हूं जिसने लिखा होगा। जीरो क्या सीमा हैदर को भारत के कानून से बचाने के लिए किसी यूरोपीय मुल्क का वीजा या पनाह दिलवाने की खुफिया कोशिश हो रही है? दोस्तों देखें, मेरे ख्याल में इसको वीजा तो, क्योंकि इसके पास तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन हिंदुस्तान का वीजा तो नहीं है ना। अगर हिंदुस्तान का वीजा लगा हुआ होता तो फिर ये किसी दूसरे मुल्क में सफर कर सकती। अब ये क्या करेगी, जिस रास्ते से आपके भारत में दाखिल हुई थी वहां से ये जाएगी नेपाल, ठीक है ना, क्योंकि नेपाल का तो वीजा इसका लगा हुआ था, वो कैंसिल हो चुका। जब वहां से आ गई थी तो वहां कुछ ना कुछ करवा के ये फिर उड़ेंगे किसी यूरोपियन कंट्री में, और आपके इदारों को, एजेंसियों को ठेका दिखा के ना चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या सीमा हैदर को भारत के कानून से बचाने के लिए किसी यूरोपीय मुल्क का वीजा या पनाह दिलवाने की खुफिया कोशिश हो रही है? AP सिंह की शमूलियत इसको, इस मामले को मजीद पुरस्कार बना रही है। चले ये भी देख लें दोस्तों, ये वो है, देखें। AP सिंह तो इस पे फिदा हो गया भाई। AP सिंह तो किसी भी महिला को देखता है ना वो लट्टू हो जाता है, कमीना है, ठीक है। और देखें उसके सामने बैठा हुआ है, यहाँ पे इतनी खिदमतें हो रही हैं, तो ये भाई खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। तो अभी भी आपके इदारे अगर सोए रहे ना तो बस माशाल्लाह, आपकी हुकूमत को भी देख लिया, योगी को भी देख लिया। योगी के बारे में क्या बोलते हैं लोग कि वो विवाद नहीं करना कहीं हो तो वहां पे तुरंत उनका बुलडोजर चल जाता है, और बुलडोजर कहां चलता है वो भी दुनिया को पता है। अल्लाह हाफिज।